बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक भजन गया है आज सुबह आप लोगों के पास। कहर कहर पिया जहर, कहर कहर पिया जहर। कहरना क्या होता है? कहरने का अर्थ है कि हम कोई काम तो करते हैं, लेकिन उसमें करने में हमें खुशी नहीं मिलती है। करते समय हम नाराज रहते हैं, बार बार मन को कोसते रहते हैं, बार बार विचार करते रहते हैं, अरे फालतू फंस गए, फालतू फंस गए, बेकार कहाँ हम फंस गए। यह है मनुष्य की कॉमन माने सामान्य अधिक क्या 99% लोगों में इस तरह की चित्त माने मन की, चित्त माने मन की वृत्ति है। वृत्ति माने विचार है, जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उमड़ते हैं, कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। जैसे कि हम ही लोग शाम को खेलते थे, गांव में आते थे 2 महीने की छुट्टी। पहले तो मई या जून 2 महीना स्कूल पूरा बंद, 50 दिन की छुट्टी मिलती थी, 50 डेज। तो हम लोग गांव चले आते थे। गांव आके अब खेलना है, गांव में क्या पढ़ना है, एकदम फ्री माइंड, फ्री दिमाग। कुछ होमवर्क मिल जाता था, जैसे वो इंग्लिश राइटिंग टीचर से कि एक यहाँ इस लेसन से मानी इस पार्ट से इस पार्ट तक आएगा क्या, यूनिट टेस्ट होगा, आने के बाद यूनिट टेस्ट होगा 10 नंबर का। तो आप लोग ये वाला लेसन पढ़ लेना ठीक से, मैंने ये वाला अध्याय पढ़ लेना। और आप लोगों को एक दिन एक छोड़ के इंग्लिश राइटिंग लिखना है, 1 पेज, कुछ भी लिखो, 1 पेज लिखना है। और दूसरे दिन हिंदी का 1 पेज लिखना है। वो राइटिंग सुधारने के लिए टीचरों का एक रहता था सिस्टम। बस कुल मिला के 1 घंटे का काम 24 घंटे में कभी भी उसे पूरा कर ले। सवेरे खेलने में बीतता, 10 बज जाते, गंगा नदी में नहाते धोते कूदते कादते 2 घंटा तो नहाने में लगता था। फिर आए, अपना खाए पिए मस्ती लिए, ऐसे ही मस्ती में चलता था। उसी बीच में कोई मेहमान आ जाए तो जो सामने पड़ जाएगा लोग उसी को कह देंगे कि अरुण जाओ थोड़ा मेहमानों के लिए पानी ले आओ, चाय ले आओ। फंसे उधर और लोग चले गए नहाने के चक्कर में। हम लोग सवेरे भी 2 घंटा, शाम को भी 2 घंटा, 8 बजे 9 बजे रात में वापस आते थे। और किसी दिन ऐसे ही फंस गए तो बड़ा जी कचोटता, बेमन से जाके कहते चाय जल्दी बनाओ रे, चाय बन गया, बन गया, चढ़े रहते सिर के ऊपर बनाने वाले के। अब फट से झट से अपने हाथ से ही आनी पानी सब निकालते, तैयारी कर लेते। माने अब ये कि कितना जल्दी हम मुक्ति पाले। चाय इधर आई, चाय थमाया, अब बस भाग लिए जंघिया लेके, अपना जा रहे नहाने। कौन वो रखेगा कब सब, कोई मतलब नहीं। कभी बाबा बीमार हो गए तो बड़े लोग कह देते, देखना बाबा के पास रहना, छोड़ के न जाना। अब जिसकी ड्यूटी लग गई वह मजबूर, कहाँ जाए छोड़ के, चला गया छोड़ के तो डांट मिलेगी। अब ऐसे ही हमारे पिताजी खूब चिल्लाने वाले थे, जो अगर आप काम नहीं किए तो खूब चिल्लाते थे। तो ये हो गया, कर तो रहे हैं लेकिन कहर कहर के। ऐसी क्यों ये भजन लिखे? अपने कुछ अनुभवों के आधार पे
जब स्वामी जी से सुने योग साधना के बारे में, तो योग साधना के बारे में जब सुने, पढ़े और समझे, तो माया ज्ञान, माया को जानना, ज्ञान माने जानना, माया को अब जानने के लिए, माया को समझने के लिए यह खुद को पढ़ना पड़ता है। स्वयं स्वयं को जो पढ़ा वो होता है शंभु। जो खुद को नहीं पढ़ा, जो खाली अपनी औरत को पढ़ते रह गया, मेरी औरत क्या कर रही है, जो ये पढ़ते रह गया मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरे ऑफिस का कर्मचारी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, खाली जिसका ध्यान दूसरे को परखने में है और खुद को समझा नहीं, वह शंभु हो ही नहीं सकता है। शंभु एक स्थिति है। हम लोग सोचते हैं शंभु, भोले शंभु बोल तो दिए, भोले शंभु बोल तो दिए, लेकिन वह स्वयंभू हम ही है। हमें वहां तक, जिस दिन हम वहां खड़े हो जाएंगे तो खुद ब खुद अपनी भू दिखाई देगी। भू माने जमीन। ये जो स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, यही हमारी जमीन है। हम दूसरे के चक्कर में रहते हैं, कभी अपनी जमीन देखने के लिए समझे ही नहीं, सोचे ही नहीं, विचारे ही नहीं। तो हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं, इनको ठीक से समझाने के लिए, समझने के लिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में बांध दिया। सतोगुण क्या है? आज्ञा मानना, एक छोटे या बड़े हों, एक दूसरे की आज्ञा माने। कभी बच्चे को जरूरत है खेलने की, उसका टीम बेचारा क्रिकेट मैच है, संडे का दिन है, उसकी टीम ने मैच कहीं खेलना है, अब माँ बाप पड़ गए पीछे, कहीं नहीं जाना, होमवर्क करना है, पढ़ना है तुझे। माने माँ बाप ऐसे पीछे पड़ जाएंगे कि उसको कलेक्टर ही बना दे। 10 ही 12 साल 15 साल की उम्र में उसको कलेक्टर बनाने की सोच लेते हैं। चल पढ़, हाई स्कूल है तो ये है वो है। माने हम स्वतंत्रता नहीं देते, हम उनकी बात नहीं सुनते। वो कहेगा आज बड़ा जरूरी है, अगली बार नहीं जाऊंगा, लोकल मैच होगा नहीं जाऊंगा, लेकिन आप पीछे पड़ जाते हो, रोक देते हो। उस लड़के का विकास रुकता है, इससे उस लड़के का विकास रुकता है। तो हमारी ये विचारधारा को अगर इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में रखें तो हमारी इस तरह की विचारधारा रजोगुण कहलाती है। बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चे की वृत्ति को समझते हैं, माने उसके विचार को समझते हैं। योग साधना में वृत्ति शब्द आपको बार बार सुनने को आएगा। चित्त वृत्ति, मन वृत्ति, जागृति, ये जो वृत्तियां हैं बार बार सुनने को आएंगी। तो वृत्ति हमेशा समझ लीजिए विचार से जुड़ा हुआ है। अब विचार किससे जुड़े हुए हैं? संस्कार से जुड़े हुए हैं। कि विचार भी अपने आप नहीं उठेंगे, संस्कार विचारों को उठा देते हैं। तो चित्त में जो बैठे संस्कार है वही वृत्तियों को उठा देते हैं, माने विचारों को उठाते हैं। सीधे सीधे योग साधना का एक बात है कि आपको निर्विचार होना है। इसी को पातंजलि योग साधना में कहते हैं निर्बीज होना है, माने बीज ना रहे। बीज अंदर क्या है? विचार ही आपके बीज हैं। तो पातंजलि कहते हैं निर्बीज समाधि की तरफ जाना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं निर्विचार होना है। इन दोनों की बात सही है, हमारा समझ का फेर है। दूसरा, भगत लोग हैं, कीर्तन गाते हैं, कीर्तन करते हैं,
मतलब भगवान का ख्याल करते हैं माने सदगुरु का ध्यान करते हैं, सदगुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि सदगुरु का जो स्वरूप है वही हमारा स्वरूप है, आगे चल के हमारा वही स्वरूप होगा। अगर हम शराबी से दोस्ती करेंगे तो शराबी का स्वरूप होगा, चोर डकैत बदमाश का स्वरूप धारण करेंगे माने संगत करेंगे तो हमारे अंदर नहीं 100% तो 10-20% वो बात आ जाएगी। तो गुण ही गुण को बुन देते हैं, इसलिए बोलते हैं संगत और सोहबत। योग साधना में है विचरण करना, माने विचार करना, हम किस संगत में रह रहे हैं, उस संगत को त्याग करना बड़ा जरूरी है। लेकिन जब किसी भगत से कह दिया जाता है कि त्यागो त्यागो त्यागो, कैसे त्यागे, कैसे अकेले बैठे, अब वहां बैठ जाते हैं, ताश खिला रहा है तो उसी में कोई बेईमानी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम भी उसी में लगे हुए हैं समय पास करने में। नहीं किसी के यहाँ बैठ गए, नहीं ताश वाश होता है किसी के, अरे यार आज काम नहीं था, खाली है, बैठ गए गप मारे। बहुत से आदमी है दिन भर छुट्टी में घर रह जाएंगे, घर में गृहिणी का, औरतों का सहयोग नहीं करेंगे, काम बांटे हैं, ये काम औरत का है, ये काम आदमी का है। उषा के यहाँ, अनिल के यहाँ हमने यही देखा, उषा के है ही नहीं, हर घर में हमने यही देखा, चाहे वो राम जी का घर रहा हो चाहे डॉक्टर का घर रहा हो, सबके अंदर एक ही बात, हर औरत दोष देती कि वो मेरी सुनते नहीं है, अपने मन की करते हैं। आदमी कहता है कि औरत सुनती नहीं है, अपने मन की करती है। ये क्या है? कहर कहर पिया जहर गया अरुण हर। तो कहर कहर के पिया, जब साधना में आए, साधना हम तो जानते ही नहीं थे, इसे साधना कहते हैं, इसलिए साधना कहते हैं कि साधना अपने मन को है। ये जो मन घोड़ा की गति से दौड़ रहा, हाई स्पीड लिए हुए है कि 1 मिनट में ये कहां कहां सारी दुनिया घूमाता है, 1 मिनट में कहां कहां ये सारी दुनिया घूमाता है। तो इसी को तो रोकना है। कैसे घूमता है मन, जरिया क्या है मन के घूमने का, तो विचार। तो जब आप इस सब में डूबे हुए हो तब तो आपका मन खुश, आप उन सब में डूबे हुए हो तो आपका मन एकदम खुश, प्रसन्न। देखिए, देखिए अगर आपकी जिंदगी में कोई, कितने लोग हैं जो खुश हैं, हर घड़ी खुश हैं, हर घड़ी प्रसन्न हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो हर घड़ी खुश हैं, हर घड़ी प्रसन्न हैं, बस समय को निकाले जा रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं हम अपने आप को बनाने के लिए, धन कमाने के लिए। रिंकू का बार बार फोन होता, कर ले का बात है। तो गुरु के पास जाते हैं। हमारे भी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था, एक बात थी छिपी हुई बचपन से ही कि भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। लेकिन उसी के लिए खूब पूजा पाठ बड़ी मन लगा के करते थे, अगर धूप बत्ती तो तो
क्या हुआ कि मार्ग नहीं, रास्ता नहीं, सब अपने मन से किए जा रहे, अपने मन से। किताबें कुछ खरीदी, वो फलाने महाराज ऐसे बोले, वो तांत्रिक ऐसे बोले। तंत्र क्रिया से भगवान जल्दी मिलता है। तो आपको बता दें कि कितने मंत्र हमने पढ़ने शुरू किए। दुर्गा मंत्र, मंत्र है ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका माला जाप। तो इसमें एक जगह हमको कुछ विद्वानों में, कुछ मतों में भिन्नता लगी। तब हमको लगा अरे इसमें बड़ा झगड़ा है। झगड़ा क्या है? ओम आगे लगाया जाए कि न लगाया जाए। हम मंत्र पढ़ते थे ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। वो ऐम ह्रीं क्लीं क्या होता है हमें नहीं मालूम। तो ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने किया, आंख बंद करके किया। भगवान मिल जाए, माता प्रसन्न हो जाए, माता क्या प्रसन्न होंगी। माता क्या प्रसन्न होंगी। नहीं हुई प्रसन्न। किसी से सुने नारायण मंत्र, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एक माला एहू के पकड़ लिए। फिर एहू में विवाद समझ में आया। कोई बोलता ओम लगाना चाहिए, कोई बोलता ओम नहीं लगाना चाहिए। साथ साथ फिर एक और जोड़ लिया, शिव मंत्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलते रहा, आखिरी आते आते गायत्री मंत्र भी मिल गया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तमाम इंसान, तमाम तरह के लोग तमाम तरह से इनका अर्थ बताते रहे, क्योंकि हम नहीं जानते थे, खुद का ज्ञान नहीं था। जिसने जो बता दिया वही समझ लिए, जिसने जैसा कह दिया वो समझ ले। ये दुर्गा माई है, इनको अड़हुल का फूल पसंद है, आज 5 मुखी वाला लगा दो तो और बढ़िया है। ये लक्ष्मी है, ये कमल के फूल से प्रसन्न होती है, कमल की फूल की माला पहनाओ इनको, कमल चढ़ाओ, फूल में कमल चढ़ाओ, बड़ी खुश रहेंगी, धन धान की वर्षा करेंगी। विष्णु भगवान उनकी पत्नी है, इनको पूज लो, बढ़िया काम हो जाएगा। जब हवन करते थे ओम लक्ष्मी आए स्वाहा, ऐसे हम करते थे, ओम लक्ष्मी आए स्वाहा, अपने मन से सीख लिए थे सब। हमको फिर लगने लगा अरे इसमें भी ओम, इसमें भी ओम, इसमें भी ओम, इसमें भी ओम, किसी ओम में विवाद, किसी ओम में। फिर महाराज जी के प्रवचन में सुना, अक्षरों में मैं ओम हूँ, अक्षरों में मैं ओम हूँ। अक्षर, अब दिमाग लगाना शुरू किया, अक्षर। एक हम लोग अक्षर लिखते हैं क ख ग घ, ये सब अक्षर कहलाते हैं।
माने जिनको कहते हैं अल्फाबेट ABCD, तो वैसे ही अक्षर में क ख ग घ या अ आ ई वो मात्रा है, अ आ ई मात्रा है, अक्षर क ख ग। तो उधर गया माने अक्षर, मतलब इस तरह से ओम लिख दिया तो ये भगवान हो गए, ये हो गए भगवान। अब चल रहा है खटिया बिनना, कल बताए थे ना, खटिया बिनना, खटिया लगे बिनने। फिर हमने सोचा कि एक अक्षर मंत्र लोग बोल रहे थे, ये एक अक्षर वाला मंत्र ओम है, लेकिन हम ओ और म दो अलग अलग लिख दें तो ये दो हो गए। यहाँ भी झगड़ा यहाँ भी रगड़ा, तब पता चला यह बीज है। और दुर्गा सप्तशी पढ़ते थे बीज मंत्र क्या ओम ऐम हिम क्लीम चामुंडा बीज मंत्र, यहाँ ओम बीज मंत्र मिल गया जो एक अक्षर है। अक्षर का मतलब होता है जो कभी नष्ट न हो, और एक अक्षर का मतलब होता है, क्योंकि कथा लंबी कर देंगे तो बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर ये साधना में घुस जाएंगे, ओम को अलग तोड़ना, उसका क्या भेद है, क्या रहस्य है, एक अक्षर का क्या रहस्य है। और यही जब अक्षर जब दो अक्षरों में लिखा जाता है ओ अ अलग अलग करके, तो उसका क्या रहस्य है, अनुभव है, ये पूरी योग साधना की चीज है। तो आइए अब बाहर निकालते हैं आपको। अक्षर माने होता है, क्षर माने होता है नष्ट होना, जो नष्ट हो जाए वो क्षर, और जो नष्ट न हो वो अक्षर, तो ये नाम अक्षर है। जो नाम आप पाते हो ये बीज ऐसा है जो अक्षर है, कभी नष्ट होने वाला ही नहीं। और यही सृष्टि, ब्रह्म, माया और जीव का रहस्यमय, गुणातीत, गुण सभी गुणों से अतीत परमेश्वर है। नानक नाम जहाज, नानक नाम जहाज, चढ़े से होवे पार, चढ़ जा पार हो जा। अब आप सोचेंगे यहाँ बात महात्मा बुद्ध ये कह रहे थे निर्विचार होने की, लाइन वही पकड़ रहे हो आप। ये जो नाम अक्षर का आपको दिखा रहे हैं अभी, अक्षर तक लेके जाएगा आपको। अक्षर माने होता है शून्य, शून्य माने होता है समाधि। कोई भी योगी, कोई भी सन्यासी निर्विचार कब होता है? समाधि की अवस्था में। यहाँ आपको ये भजन कीर्तन और ये नाम जाप करते हुए समाधि मिल गई। तो वह जो परमात्मा का अनुभव है कि उसमें जब घुस जाते हैं, कैसे हमारा शरीर टूट मुट जाता है कि समाधि से कोई उठा दे, बोलेगी बोल, बोलो कपड़ा का तौलिया कहाँ रखा है, कोई पूछे तो आँख खोलेंगे, 2 मिनट तो समझ ही नहीं आएगा पूछ क्या रहा है, उसके बाद फिर कुछ कुछ तौलिया समझ में आएगा। तो आपकी जो संसारिक शारीरिक चेतना होती है सब शून्य हो जाती है उस अवस्था में, इसलिए समाधि। आप समा जाते हो, कहाँ समा जाते हो? जो आदि है, आप ही में जो आदि है, माने जो परम पुरुष है, आदि जिसको कहते हैं, आदि शक्ति जिसे कहते हैं, आप उसमें समा गए। आप तुरंत उठ के खड़ा होके चलना चाहोगे तो बहुत से लोग गिर गए हैं, बहुत से लोग लड़खड़ा गए हैं। आप देखते होंगे कुछ लोग, जैसे सरोजा इस बार कर रही थी, अनिलीन होके कर रहा था, जिनको जब कहा जाता था उठो और दूसरे की बारी, तो इनको उठने में समझ नहीं लग रहा था, उठने में समझ नहीं लग रहा था। ये खुद में आपको अनुभव आएगा, और जब यह अनुभव आने लगे तो ये जान लीजिए कि आप समाधि से उठे हैं, क्योंकि अनुभव ही आपको आगे बढ़ाएगा। अनुभव ही वो लक्षण है, माने लक्ष्मण है, अनुभव ही वो लक्षण है, वो लक्ष्मण है जो आपको आगे बढ़ाते हुए लेके चला जाएगा। खुद में आप सब पकड़ सकते हैं, खुद से पकड़ने लगे तो शंभु हो गए।
कहने का मतलब है निर्विचार पहुंच गए, पहुंचे आप भी वहीं। वो जबरदस्ती अपने आप को रोक के, अपने आप को कंट्रोल करके, तरह तरह के कंट्रोल करने के लिए भी बड़े बड़े तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आपको हठ योग कामयाबी दिलाएगी। हट कर लेना, जैसे गुस्सा, आपने अगर चाह लिया कि गुस्सा आए तो मुझे गुस्सा नहीं होना है, लेकिन आप जरूर हो जाओगे। तब तरीके बचने के, आप ही लोग पूछते हो गुस्सा नहीं जा रहा है मैं क्या करूं, तो हम क्या कहते हैं, जिसके ऊपर गुस्सा हो, जिससे भी गुस्सा हो, तुम केवल मुंह बंद कर लो, किसी से कुछ ना बोलो, घर से बाहर चले जाओ, किसी दोस्त के पास भी नहीं जाओ, सड़क पे घूमो, पान खाते हो तो पान खाओ, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पियो, 10 15 20 मिनट आधा घंटा घूम कर टहल के, अकेले, किसी के साथ नहीं कि किसी दोस्त के घर गए बैठ गए, अकेले ही आप टहलो, 1 घंटा टहलो, आधा घंटा टहलो और घर लौटाओ, कुछ ना करो, फिर सबसे बोलो, 1 घंटा के लिए मौन हो जाओ, आप विजय पा जाओगे। यह युक्ति है, यह युक्ति हमने अपनाई है और निकल गए हैं। प्लांट में हमें कोई डांट देता था, ऑफिस में, वो दूसरे सरकारी ऑफिसों में, क्लाइंट के ऑफिस में अधिकारी लोगों के पास जाते, कोई कोई अधिकारी बड़े खुसटो होते, डांट देते, डपट देते, हे अंदर कैसे घुस गया। एक अधिकारी ऐसा मिला जिसने बोला अंदर कैसे घुस गया। हमने बोला सर पर्ची भेजिए, आप ही ने बुलाया है, मैं ही अरुण सिंह। तुम क्या हो जी? तो सर हम मैनेजर है। भागो भागो, हम मैनेजर से बात नहीं करते हैं। तुम्हारा चेयरमैन कौन है? हाँ ये फलाने गुप्ता साहब है। भेजो भेजो उनको, जाओ तुम। ले, क्या कहोगे? कोई फर्क नहीं, सहन करते चले आते, हाथ जोड़ते भी फिर जाते दोबारा, विनती सर, टाइम ही नहीं है उनको, बड़ा आदमी है ना। अरे तुम्हारा गुप्ता बड़ा अहंकारी है क्या? हाँ सर मैं भी बोलता हूँ अहंकारी, आप सही बोल रहे। मैंने बोला तो बोलता है तुम इस्तीफा दो और चले जाओ। अरे तुम्हें नौकरी जा रही है, अच्छा लाओ, अच्छा बताओ क्या काम करना है। सर ये बढ़ाना है, ये पास कराना है, ये कराना है, ये कराना है। अच्छा ठीक है, तब एक काम करो, 50 लगेगा, दे दो, सब काम हो जाएगा। सभी तरह के सांसारिक स्थिति, हम कहते हैं आप बिल्कुल काम ना छोड़िए, जो काम करते हैं आप करते रहिए, लेकिन कुछ काम के दौरान घर के या घर में रहें, आपको कुछ ट्रिक्स अपनानी है जीतने के लिए। तो क्रोध को पहले जीतना है। आपका अजात शत्रु क्रोध ही है, इसी को रामायण में कुंभकर्ण कहा गया, और यही महाभारत में इसे ही क्रोध को ही दुशासन कहा गया। और इसी को जो है दुर्गा सप्तशती में चामुंड कहा गया। जो चढ़ जाता है मुंड के अंदर, एकदम दिमाग में चढ़ गया आपके, तो आप क्या एक्शन ले लोगे, क्या कर दोगे, आपको बिल्कुल होश नहीं रहता, आपका मस्तिष्क बुद्धि नष्ट हो गया होता है। तमोगुण कहते हैं इस तरह की वृत्ति को, तामसी गुण कहते हैं। तमोगुण अज्ञानता का राज हो गया, और आप ऐसे ऐसे निर्णय कर लेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक, घातक रहेंगे। और ये वास्तव में आपको उस समय समझ नहीं आएगा, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए जहर है। लेकिन जो परमात्मा का नाम है, इसको हम जहर ही समझते हैं। जब वो 2:30 बजे रात, 3 बजे रात उठने की लाख कोशिश की, कभी सफल होते कभी नहीं होते, जब उठ भी जाते तो जब ड्यूटी जाने का समय होता तब नींद आने लगती। 7:30 पौने 8 बजे निकल जाते थे, जो 7 बजे निकलना, कभी 6 बजे निकलना। जब निकलने का टाइम आता था तो थकान, थका थका सर, हे भगवान कैसे पार होएंगे। झूठा है ये स्वामी जी से ओम नाम ले लिया,
वो दिए नहीं, अपने से उनकी किताब पकड़ के पकड़ लिया। लिखे वो तो खुद के बोलते हैं, ओम नाम जपो मन हो तो राम जपो, कुछ भी जपो लेकिन जपो। तो ये जो हमने भजन किया, बड़ा भारी मन से शुरू किया, बड़ा ये एक बंधन सा लगा, और वो भी दुर्गा की भक्ति छोड़ करके, ये लोटा जल छोड़ करके, ये चंदन तिलक लगाना, हम लाल चंदन लाए थे माई को लगाने के लिए, लगाते थे, रोज घिसते थे, लगाते थे, टाइम नहीं था फिर भी घिसते थे। कितना घिसते थे? बस 2 8 पत्थर ऊपर किया, 2 बार नीचे किया, लकड़ी को 3 4 बार घिसा, बस वो चाहे लाल हो चाहे न हो, बस उंगली बोरते, माई को लगाते, अपने भी लगा लेते, और बड़ा शीतलता महसूस हो गया। आप लोगों को बता दे, एक खाली हमारी उंगली बड़ा, जितनी मोटी हमारी उंगली होती इतना मोटा चंदन, और इतना ही बड़ा, मतलब 2 इंची बड़ा, और उंगली इतना मोटा चंदन 5 7 8 साल चलते रह गया, और उतने का उतना ही हल्का फुल्का घिसा बचा ही रह गया। अभी भी बचा होगा, खोजना पड़ेगा, मिल जाएगा। बाद में छूट गया, सारी तस्वीरें हट गई, एक तस्वीर आ गया सदगुरु का, रख दी सामने, और चरण बड़ा पसंद था तो चरण की तस्वीर रख दी। अब देखिए मन की अज्ञानता, अब लाल चंदन उस पे लगाने लगे, चरण पे लगाने लगे। बाद में समझा चित्त में चरण होता है। बाहर कब तक लगाएगा, ये फोटो कब तक संभालता फिरेगा? कल दुर्गा माई को संभाल रहा था, शंकर जी को संभाल रहा था, आज जो है ये अड़गड़ानंद के चरण को संभालेगा, तो कब तक संभालेगा? या किसी भी चरण को तुम बाहर कब तक संभालोगे? तुम कहीं चले जाओगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, लड़कवा सब उठा के फेंक देंगे, वहीं कहीं गली पे कुत्ता उसे पेशाब करता हुआ मिलेगा, नहीं तो कोई इंसान ही उसके ऊपर कर देगा। ये हाल, चित्त में ही चरण है। भरत का जो चरण था, पादुका पाया था बाहर नहीं, चित्त में लेके गया था, अपने हृदय में लेके गया था। नंदी ग्राम में वास किया, अयोध्या में नहीं, नंदी ग्राम में वास किया। नंदी माने भगत, भक्ति, तो उस गांव में वास किया जहां भक्ति रहती है। तो बाहर भक्ति कहाँ रहेगी? भक्ति तो हृदय में ही रहती है, और हृदय में ही सदगुरु के चित्त को धारण करना, ये श्रेष्ठ जो भगत हैं उनकी योग्यता है। साधना करने वाले, चाहे वो ऋषि मुनि सन्यासी कोई भी हो, श्रेष्ठ यही है, इस चरण को धारण करना। चरण माने होता है बाहर का चरण नहीं, पैर नहीं, साधना का चरण। प्रथम चरण में प्रवेश करना, फिर द्वितीय चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। इन 4 चरणों को पास आउट हो गए, आप बाहर निकल गए, तो आप क्या हो जाएंगे? मूर्ख, क्योंकि सन्यासी मूर्ख होता है। कबीर मूर्ख ही थे, दुनिया बोलती थी कबीर को मूर्ख। आज कुछ लोग उनको सही बोलना शुरू किए हैं, उस समय कितने लोग बोलते थे? महात्मा बुद्ध को लोगों ने मूर्ख बोला। आज लोग धर्म छोड़ के, हिंदू धर्म छोड़ के, कहा भैया शादी में कम पैसा लगता है यार, कोई मर गया तो रही तेरही सब माफ, फूकने में भी कोई पंडित पुजारी नहीं, पैसा बड़ा बचता है, चलो बुद्ध हो जाओ। तो यही अंत में दुखदाई है। तो सब बात को समझना है, चरण आपके चित्त के अंदर है, और जब आप साधना में जाएंगे, ध्यान की अवस्था में इसे पाएंगे। यही ध्यान की अवस्था में यह चरण हमको हृदय में मिल जाए, तो माने कोई पैर की उंगली ना सोचो आप। नाद का सुनाई देना, आप भजन कर रहे हो, नाम सुनाई देने लगे, आपको अपने ही कान से सुनाई देने लगे।
तो आपको चरण मिल गया। आंखों में जो है आपके तस्वीर आ गई सामने, जो आकृति है वो आ गई, तो आपको चरण मिल गया। कुछ भी हिस्सा, अगर गेट, आश्रम का गेट भी आपके ध्यान में पकड़ में आ गया तो आपको चरण मिल गया। शुरुआती चरण, चरण माने शुरुआती चरण, कलयुग कहलाता है, प्रथम चरण है ये साधना का। अब कुछ कुछ योगी, गीता में श्री कृष्ण इसको क्या कहे हैं? क्षुद्र। शूद्र, शूद्र माने छोटा बालक, बच्चा। पढ़ाई नहीं, वन क्या होता है, टू क्या नहीं होता है। कई कई घर में माँ बाप रटा दिए हैं 1 2 3, बस उतना बोल ले जाता है। जब LKG में जाता है, बच्चे से पूछता है आता है बेटा 1 2 आता है, तो अच्छा लिखो, तो लिखना नहीं आता। या बोल भी रहा है तो मैडम को देख के, टीचर को देख के घबराहट हो जा रही है, वो भूल जा रहा है बेचारा। तो शिक्षा, शिक्षा भिन्न भिन्न आपको अध्यापकों से मिलेगी। तो यही बच्चा जो भूल भूल के पढ़ने वाला, भटक भटक के पढ़ने वाला है, एक दिन खुद मास्टर हो जाता है, फिर दूसरे बच्चों को पढ़ाता है, अपने अनुभव के आधार पे पढ़ाता है, किताबों के आधार पे फिर नहीं पढ़ाता, अनुभव के आधार पे पढ़ाता है। और जिसके चित्त में ये बात बैठ गई उसका कल्याण हो गया। जिसके चित्त में ये बातें बैठ गई उसका कल्याण हो गया। कुछ यही सब अनुभव को दोहराते हुए ये भजन उतार दिया। कहर कहर पिया जहर, कया अरुण हर। तो जबरदस्ती भजन करके नहीं, करना है करना है करना है। फिर आदत ऐसी बन गई कि अगर न करे तो लगाता है कि मेरा कुछ खो गया। होने लगा, फिर अपने आप होने लगा। जब यह अनुभव आने लगा मेरा कुछ खो गया, तब भजन ही अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे खदान में काम करना, जल्दी लेट से जाते, 7 बजे अपना भजन कीर्तन करके जाते, और शाम को जल्दी आ जाते, 4 बजे तक आ जाते, अपना ताव से भजन कीर्तन करते। वहां गाड़ियां भी लोड हो रही होती, कुछ भी होते तो वो बाबा जी को बोलते देख लेना देख लेना। होली दिवाली जब ये त्योहार आता तो ये हमारे बाबा जी छोटे भाई सवेरे 5 ही बजे भाग जाते बाइक लेके। हम तो अपना रूटीन 7 बजे ही जाते, तो उनको अच्छा नहीं लगता, बोलते कि अरे घंटी हिलाते रहेंगे। क्योंकि लोडिंग की गाड़ियां 3 बजे 4 बजे पहुंच जाती, लाइन लगा लेती, भैया रेट बढ़िया मिल जाएगा चलो लोड कराओ। तो मेहनत करना चाहिए। तो हमसे कहते कि ये घंटियां बजाते रह जाएंगे जिंदगी में, और कुछ नहीं कर पाएंगे, और कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे भाई के ये शब्द हम सुनते थे। उनकी औरत सीमा भी यही शब्द बोलती थी। हमने परवाह नहीं की, हम कहे जाने दो, घंटी बजाते हैं तो बजाएंगे। और आपको बता दे, जो कभी कभार सीजनल दुर्गा माई का व्रत तो रह लेता था बस वही 9 दिन दर्शन कर देता, जाके बस हाथ जोड़ना, ना अगरबत्ती लगाना, हाथ जोड़ना, उसके बाद भागना। जिसकी पूजा बस मात्र यहीं तक सीमित थी, माने धन के पीछे दौड़ दोनों की, आज वो दोनों घंटी बजा रहे हैं। और हमने घंटी बजाना पिछले 10 साल से बंद कर दिया। 10 साल से घंटी बजाए नहीं। बल्कि इस बार बैठन से आ रहे थे सत्संग करके, हमारे सखा बोले यार एक काम करना चाहिए। हम कहे का? बोले अपने सत्संग में हमें शंख भी बजवाना चाहिए। शंख आने वाला, ये बाहर शंख बजा के, अंदर तुम शंख बजाते हो तो बढ़िया होता है, बाहर शंख बजा के फायदा क्या? सखा बोले अरे मूर्ख, वो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि वातावरण के कीड़े मर जाते हैं, कीटाणु नष्ट होते हैं उसकी आवाज से। तो कुछ लोग कहते हैं हाँ शोध में ये बात सही पाई गई, माने कुछ हद तक मरते हैं। ऐसा गारंटीड नहीं है कि सब कीड़े मकोड़े मर जाए, कुछ हद तक दूर भागते हैं, जो कीड़े हैं वो दूर भागते हैं। कुछ ऐसे होते होंगे जो मर जाते होंगे, लेकिन ज्यादातर दूर भागते हैं उस आवाज से।
घी का दीपक, देसी घी का दीपक जलाते हैं। अब देखो, देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, लोग क्या जलाते हैं? नकली तिल्ली का तेल, डुप्लीकेट। कौन घी जलाता है? असली घी मिल भी कहाँ रहा है? कोई बोलता है 1200 रुपया किलो, कोई बोलता है 2000 रुपया किलो। अब खाएं कि जलाएं? ये देसी घी जब जलता है, कपूर जब जलता है आपके घर में, लोहबान वगैरह जब चलता है, तो इससे आपके वातावरण में मौजूद कीटाणु, जैसे आप फर्श धोते हो, फिनाल लगाते हो, क्यों लगाते हो, वैसे ही हवा में पसरे हुए इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यह सब उपाय है। लेकिन हमने इसको अलग तरीके से ले लिया। तो इस तरह आत्मा अनुभव खुद ब खुद आप पढ़ते हुए चले जाएंगे, तब बाद में जान गए वो तो हम ही में है। ओ हम, इसीलिए उसका नाम है ओ हम। ह को साइलेंट कर दिया है। इसीलिए कुछ ऋषिजन सो हम माने वह परमात्मा हम ही है, वह परमात्मा हम ही है। कौन विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन एक दिन अनुभव करके कोई भी भगत जान जाता है बात सही है, तब मुंह अपना बंद कर लेता है, माने मौन हो जाता है, तब वह मुनि कहलाता है। बड़ा तोल के अपने अनुभव को खोलता है। जैसे कृष्ण अपने अनुभव को अर्जुन के सामने रहस्यमय तरीके से खोले, लेकिन वेद व्यास जी उसे देख रहे थे, सुन भी रहे थे, सारा कुछ अनुभव कर रहे थे, जैसे कि वह स्वयं वहां बैठे हों, नजदीक अर्जुन के बगल में बैठे हों। वो दोनों को देख रहे थे, अर्जुन की दशा को, कृष्ण की दशा को। और इनके अलावा देखने वाला एक संजय था, जो धृतराष्ट्र को कहानी बता रहा था, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। आपका संयम ही संजय है, और आपकी जो बुद्धि है, माने पकड़ने की क्षमता, जिसको कहते हैं IQ, आपके ग्रहण करने की क्षमता, यह व्यास है। और जो कुछ ये पकड़ रहा है, यह वेद है। वह अनुभव वेद है जो साधक पकड़ते हैं। सीधी सीधी बात। तो एक वेद बाहर और एक वेद अंतर। कृपा उस सखा की कि इसने हाथ पकड़ा, बिना घूमे आप नहीं सीख सकते। जब तक आप 4 लात खाएंगे नहीं, 4 गाली सुनेंगे नहीं, 4 लोग आपकी निंदा करेंगे नहीं, तब तक आप योग साधना पे चढ़ ही नहीं सकते हो, इस सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं सकते हो। यही तो आपको क्रोध पे विजय पाना है। यह विजय पा गई तो आप आगे के रास्ते बड़े आसान हो जाएंगे, तब सबको जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। तो कहर कहर पिया जहर, गया अरुण हर। हर माने हरण हो गया। कौन सा आपको पता है ना, कौन सा मंत्र? सब पीते गया। अब वो जहर हो चाहे अमृत हो, हमें क्या मालूम, पीते गए। निकला अंतेरे अमृत, निकला अंतेरे अमृत, गीता संवर। निकला अंतेरे अमृत, गीता संवर। गीत माने प्रभु का गान। सब अमृत निकला। वो पंडित पुजारी अपने में खुश, वो ओझा सोखा अपने में खुश, अपने में प्रसन्न, आत्म संतुष्ट, अपने में संतुष्ट। ये रिद्धियां सिद्धियां पाने वाले में अपने में संतुष्ट। सब अपनी अपनी सीमा पे आके संतुष्ट होके पड़ा हुआ है। यही तो उसका काम है, संतुष्टि देना, संतुष्ट करना, तृप्त करना। तुम्हें भूख लगी है, वह माता है, वह पिता है। चाहे माता के रूप में चाहे पिता के रूप में तुम्हारी भूख को खत्म कर दे, पेट भर जाए। तो कौन सा रोटी मांगना बेहतर है, खुद सोच लीजिए।
जो रोटी आप मांगेंगे, मुक्ता मांगेंगे, मुक्त माने मुक्ति मांगेंगे, किससे मुक्ति मांगेंगे? ये भी तो ज्ञान होना चाहिए कि आपको मुक्ति किस चीज से चाहिए। आपके जिंदगी में हर दिन, हर नहीं तो हर दूसरे चौथे दिन कुछ न कुछ परेशानियां तो खड़ी हैं, दिक्कतें तो खड़ी हैं। पहले तो आपको इनसे मुक्ति चाहिए। जैसे जैसे आप क्रोध से मुक्त होते जाओगे, ये इससे मुक्ति आप होते जाओगे। बिना क्रोध त्यागे आप इनको मुक्त कर ही नहीं सकते, स्वयं को आप मुक्त नहीं कर सकते। तो खाली आप अनुभव पकड़ते चले जाओ तो आपको वह गीता नजर आने, वह गीत नजर आने लगेगा जो आप में ही छिपा है यारो। वह संगीत तुम्हें सुनाई देने लगेगा, वह संगीत तुम्हें दिखाई भी देने लगेगा। रोमांचित तो हो जाओगे, रोम रोम में उसका अनुभव उतर आएगा। यही है गीता संवर हो जाना। खुद में गीता को आप देखोगे, अनुभव करोगे, दूसरे की क्या कहें, खुद में उस आनंद को देखो, परखो, मिलेगा। समझा था जिसको जहर समझा था जिसको जहर, सो लख लिया अमृत सर। शुरुआत में यही भजन कीर्तन अच्छा लगता था, कहा हमें बांध देना, अरे 2:30 बजे उठो। नहीं उठ पाते थे, जब उठते थे ठीक है उठा जाएगा, आज सो लेते हैं। 4 दिन आज सो लेते थे, 1-2 दिन उठ जाते थे। हमने विचार किया, एक दिन सरिता फोन की, करतारानंद हमें बड़ा प्रेशर डालते हैं, 2:30 बजे उठो, 2:30 बजे उठो। हम क्या, वो सन्यासी हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं, वो उतना ही जानते हैं। वह जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, लेकिन वह सरिता जब जिस दिन बन जाएंगे उस दिन जान जाएंगे कि सरिता की क्या दशा है। कब कितने बच्चों को खिलाना, नहलाना, स्कूल जाना, नाश्ता बनाना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, डॉक्टर को संभालना, फिर अपनी माई को संभालना, अपनी भौजी को संभालना, भैया को संभालना, फिर देवर को संभालना, ससुर को संभालना, सास को संभालना, फिर रिश्तेदारों को संभालना। अरे कम काम है क्या? कैसे कोई कर पाएगा? या ये तो वही कर सकता है जो शाम को 9 बजे सो जाए या 8-9 बजे के बीच में नींद ले ले। या तो भगवान की अति विचित्र कृपा हो जाए उसके ऊपर कि उसको बिल्कुल थकान का ही अनुभव ना हो। हम पे तो ये अनुभव हुआ, रात रात भर हम बैठे रह जाते, न पीठ दुखता, न कुछ होता, न मन हटता, एकदम नीचे एक ठो दरी बिछा के छोटा सा। जब उसकी कृपा हो जाए तब यह संभव है। तो हमने उसको हल दिया ना, तुमसे जितना हो समय अपने आप बनाओ, किसी का समय ना सुनो, ना हमारे कहे हुए सुनो, न वो महाराज जी के कहे हुए सुनो, तुम अपना समय चुनो। ठीक है, काम कर लिया, लड़के स्कूल गए, वो हो गया, झाड़ू पोछा छोड़ सकती हो, इसको छोड़ो, भजन कर लो, भजन करके फिर ध्यान झाड़ू पोछा करो, उसके बाद नहाना धोना करो। यही हल है। लड़के कब आएंगे? 2 बजे 3 बजे। हाँ, वो दोपहर में तुम एक बार निपटा लो, और रात में खाना बना के रख दो, जिसको जब खाना है खा लेना, हम जा रहे हैं, खा के सोने, लेटे लेटे भजन कर लेना, भजन कर लेना। न मन लगे तो ये लो हमारे भजन सुनते रहो, खाली सुनते सुनते तुम ध्यानस्थ हो जाओगे। भजन को ध्यान से सुनो तो उसको समस्या का हल मिल गया। पूछ लीजिए आप, यही शब्द हमने बोले कि नहीं? जिसने पूछा उसको बता दिया, जिसने पूछा ही नहीं उसे क्या बताएंगे? जिसने जो पूछा उसे वह बता दिया, किसी को गलत भी नहीं बताया। गलत बता के हमारा फायदा है, नुकसान कैसा? हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रभु तो आप सब में हैं,
हम सब एक ही हैं, वास्तव में दो नहीं है, हम एक हैं। यह अनुभव जिस दिन आ जाएगा उस दिन तो बात ही कुछ अलग हो जाएगी। जिस दिन ये अनुभव आ जाएगा, ये तो हमारा पिछले भजन में लिखा है, लख ले लख ले लख ले उस पार कतहु नहीं आन्हार। लख ले लख ले लख उस पार कतहु नहीं अन्हार। ना सूरज चंदा तारा ना दीपों की रोशनी। वहां न सूरज है, न चंदा है, न तारा है, कुछ भी नहीं, दूसरा है ही नहीं। पसरा सगरो उजियारा लखे अरुण गुनी। वो सखा की कृपा हुई कि सातम अनुभव को पाए, जो बिरला ही पाता है। सो कृपा सदगुरु की, संतों की, महात्माओं की, मड़िया बाबा की, स्वामी जी की, महुरिया के बुढ़िया माई की, हमारे सारे समस्त सखा की, क्योंकि एक ही ईश्वर है, संसार में दो नहीं है। लेकिन जिन जिन रूपों में उन्होंने हमारे साथ लीला किया, लीला ये तो रास लीला है उनकी, बस देखो, रास लीला है, देखो समझो। तो जाको, हाँ, जाको समझा बेहतर। समझा था जिसको जहर लख लिया अमृत से, वो अमृत निकला। मतलब ये नाम जब भजन करना शुरू किया तो सब कुछ मिल गया, तो नाम ही अमृत है। पिया अरुण कहर कहर, हाँ, क्या खुशी से पी रहे थे। करना है, महाराज जी बोले, प्रभु जी बोले, सखा बोले, ए नाम जपो, अरुण नाम जपो। क्या करें, कहर कहर करते थे। अब कोई सामने आके मिलने के लिए बैठ गया, हाँ सिंह साहब क्या हाल है, उधर गए कि नहीं, उधर गए, गप मार रहा है और इधर नाम जाप कैसे करें। तो कहर कहर के किया, कभी रुके कभी किया, कभी भूले कभी भटके कभी किया। तो समझा था जिसको जहर सो लख लिया अमृत सर। पिया अरुण कहर कहर रतिया रतिया पहर पहर। रात को बड़ी शांति मिल जाती थी, कौन आने वाला कौन मिलने वाला, मस्त रात भर किया करते, एकदम बैठ के भजन किया करते, ध्यान किया करते, रात भर जगमग जगमग चलते रहता। जब सवेरे उठते, चाय बनाते पीते, नहाना धो, अब खाना बनाना शुरू, नहाना धोना, खाना बनाने ते दोनों मीटिंग के लिए, सुबह के लिए भी शाम के लिए भी। कौन फिर शाम को बजे, शाम को आते थे, बस हाथ पैर धोए, आटा लगा दिए, रख दिए, चलो अब भजन हो जाए, नहा वहा लिए, गमछा पे लपेट के बैठ गए, भजन किया, कीर्तन किया, ध्यान किया, समय हुआ रोटी बनाए खा लिए, मन हुआ फिर बैठ गए, समाधि में ही लग गए, तो लग गई, रात बीत गई। और कभी बिस्तर पे बिता लेते, जहां लगते वो ललक लग गई परमात्मा की, जिसको कहते लगन, जिसको कहते लगन। तो रतिया रतिया पहर पहर, जाको समझा बेहतर दिया दुख अगले पहर। जिसको हम बढ़िया समझते थे, ये हमारा रिश्तेदार, हमारा ये हमारे साथ बड़ा ये करेगा खूब, ये दोस्त, ये मददगार, जिसको मदद किए, बहुत मदद करके देख लिए, हाल देख लिए, अंत में दुख ही पाया। बड़ा शौक था एक, वे खरीद ले 4 चक्का, तो एक जो है सड़ा गला जीप खरीद लिए, फिर उसको बेच करके फिर एक लोन में मार्शल निकाल लिए, हाथ कुछ नहीं लगा, अपने बैठ ही नहीं पाए, न अपने बैठ पाए, न संध्या बैठ पाई, बहुत कम बैठ पाए। उन्होंने कहा क्या फायदा, लिया तो भगवान ने इच्छा पूरी की, लेकिन बैठने का अपने को फायदा नहीं, सो जाने दो, इस ये भी जाने दो। तब बुद्धि विवेक जागृत होने लगा, बेकार मैंने बटोर रहा है, अरे क्या है, जाना है, बस में चढ़ेंगे चले जाएंगे, कभी कभी तकलीफ होगी थोड़ा सहेंगे, दुनिया सह रही है। अब 2-4 लाख हो गया तो हम 4 चक्का की सोचने लगे, इतने ऐश्वर्य की सोचने लगे,
दुनिया चल रही है, हम भी चलेंगे उसी में धक्का मुक्की करते हुए। यह है सादगी। संघर्ष, जो संघर्ष करने के लिए आएगा वो अपने पीछे खड़ी हुई अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी और सुख सुविधा को नहीं देखेगा। साधारण जन ही परमात्मा को, जो साधारण हो जाएगा वही परमात्मा को पाएगा। साधारण बनना पड़ता है, नहीं इस जन्म कोई बनेगा तो अगले जन्म बन जाएगा। जब तक साधारण नहीं बनेगा तब तक निर्मल नहीं होगा। तो जिसे हम अच्छा समझते थे उसी की वजह से जहर दिया, वही जहर मिला। जो कुछ हमने किया अब उसका परिणाम भी भोग रहे। उसको ये दे दिया, उसको वो बोल दिया, उसको ऐसे बोल दिया, जो कुछ हमने बोल दिया उसका परिणाम भी अपने सामने देख रहे हैं। तो अब भैया मुंह पे तो ताला लगाना पड़ेगा। तो हमने कई दिन से मुंह पे लगा लिया ताला, बोलना ही छोड़ दिया, हरि जाने। तो कहर देखा, कहर देखा तो जाको समझा बेहतर, दिया दुख अगले पहर। जिस धन के पीछे दौड़े वही बाद में दुख देने लगा। जिन बच्चों को संभालते फिरे रात दिन, भगवान को भूले भटके, वही बाद में कष्ट देने लगे। बातें नहीं सुनते, वो अपने मन का ही चलते हैं, का फायदा। तो दिया कहर जिंदगी भर, कहरत कहरत गया मर। क्यों नहीं पहले ही इस परमात्मा को पकड़ लेता। आगे ही अगर पकड़ लेता, अगर हम 5 साल 4 साल की उम्र में ही यह परमात्मा मिल गए होते तो सारा फसाद ही मिट गया होता। तो दिया कहर जिंदगी भर, तो दिया कहर जिंदगी भर, कहरत कहरत गया मर, कहरत कहरत गया मर। दिया कहर जिंदगी भर, जिंदगी भर का एक दाग लग गया। सो सब कृपा तोरी अमर। हे अमर तत्व, जो अमर तत्व हो, सो सब कृपा तोरी अमर। बंदे अरुण चरण धर, तुम्हारा चरण पकड़ के तुम्हारी वंदना कर रहा है। अरुणिमा तेरी पहर पहर, उठाई चले चार कहर। अरुणिमा, जब आप उस अनुभव को पाओगे जो प्रकाशवान है, अरुणिम प्रकाश पीला और लाल मिला हुआ, बड़ा आनंदमय दिया, बड़ी शीतलता दी। बार बार वह सामने खड़ा हो जाता, सूरत बन के, सूरत बन के खड़ा हो जाता। जिसको 4 कहार उठाए हुए हैं, 4 कहर, कहर माने कहार। भीतर बैठी पर्दा लगाई, वो अंदर ही हमारे बैठी हुई है पर्दा लगा के, यही पर्दा है माया। भीतर बैठी पर्दा लगाई, दौड़त अरुण झाकत जाई। एक झलक मिल जाए, जो एक बार स्वरूप देख लेते फिर ललक लग जाती, एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और। पेट ही नहीं भरता तो पर्दा जब हटता, जैसे ही ध्यानस्थ होते वो पर्दा हटता। इसीलिए तो रात भर समाधि में चले जाते, ध्यान में चले जाते, उस कहाँ ले जाता वो पर्दा पता ही नहीं। झलकी झलकी लाल चुनर, लालिमा चुनी, जो चुनरी की लालिमा है, ये भक्ति का रंग है। तो भक्ति का रंग नजर आने लगा, लालिमा वो लाली नजर आने लगी। पिछौड़ी पीताम्बर, जैसे किसी दुल्हन, कोई दुल्ही होती है, शादी होता है तो उसको पहले क्या पहनाते हैं, चुनरी पहनाते हैं, उसके ऊपर साल जैसे उड़ाते हैं जिसको पिछौड़ी कहा जाता है। वह किस रंग का, पीताम्बर, पीले रंग का। अद्भुत, जय ये दोनों रंग आपको मिलेगा अनुभव में, लाल या लाल उसके बाद पीताम्बर, सही में आप खो जाओगे। खोते ही हो आप लोग, कितना लोग देखते ही हो, इसी में खोना। ओम झलकत पूनम चांदनी। कभी कभी ऐसा क्या अनुभव होता, चारों ओर एकदम चंद्रमा का, चंद्रमा नहीं है लेकिन चंद्रमा जैसा, मून लाइट जिसको कहते हैं, मून लाइट मैं चंद्रमा का किरण प्रकाश, चारों ओर दूर तक फैला हुआ, मीलों दूर तक साफ दिखाई दे रहा है।
झलकत झलकत पूनम चांदनी, मुखड़ा नील घनी। कभी आकाश नीले रंग का आकाश और उसमें चंद्रमा की चांदनी नजर आना, प्रकाश नजर आना। ये सारी साधना के दौरान आपको मिलने वाली चीजें हैं। तो झलकत पूनम चांदनी, मुखड़ा नील घनी, ढोवत चार कहार चले, तनिको न मोरी सुने। इनको लेकिन ढोने वाले चार कहार, माने इस परमात्मा को ढोने वाले चार कहार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार कहार हैं, यही तो ढोते हैं। इसीलिए कहारों को ठीक करना होता है। कहार ठीक हो गए तब झलकेगी उस परमात्मा की झलक। हेरत पाया रे, इतना आसानी से नहीं मिला, लग लग के पाया, दो भीतर लग के पाया। हेरत पाया रे, मैंने खोजते खोजते पाया। हेरत पाया रे, झलकत झलक भर दिखलाया रे। लेकिन सच कहता हूं अभी केवल झलक भर दिखलाया है। ये ना समझ लेना हम कोई सिद्ध है कि योगी है कि कोई गुरु जी कहने लगे, गुरु महाराज कहने लगे, या कोई साधु या सन्यासी समझ लगे। हे सखाओ जानो, हमने भी एक झलक भर पाया है। नारद जी गए विष्णु ब्रह्मा जी के पास, कहे ब्रह्मा पिता आप तो हमारे पिता है। बोले हाँ बेटा क्या तकलीफ बोलो। बोले एक हमने बड़ी तीव्र जो है ये देखी है, एकदम बिजली कौंधती हुई, ना आकाश में बादल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिजली कहाँ से आई। 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आई, लेकिन हमको कप कपा गई, डरा गई। ये किस दुष्ट की माया है, असुर की माया है। बोले नारद यह परमात्मा आकाशवत हो समाया है, तेरे आकाश में समाया है, माने चित्त में समा गया, चिद आकाश, चित्त के आकाश में समा गया है। उसको 1 सेकंड से दूसरे सेकंड तो मैंने भी नहीं देखा, तुम्हें क्या बताऊं। तब नारद जी के समझ में बात बैठी। तो ढोवत चार कहार चले, तनको न मोरी सुने। हम तो बहुत बार मिलते, अब रिपीट मिले 2 बार मिलता, 3 बार मिलता, 4 बार मिलता, उसके बाद नहीं मिलता, आगे कुछ और मिल जाता। तो बैठ पूछा न जात पात सखा, छीनी निदिया रात सखा। या मिला कैसे, जगिया सखा मिल गई। लोगों ने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कैसे हो, तुम्हारा परिचय क्या है। लोगों ने कई पंडित ओझाओं को भी जाकर, आप मांत्रिक तांत्रिक इन सब से जाके पूछा, पूछवाया, जानना चाहा ये है कौन। लेकिन हमने कहीं मांत्रिक किसी पुजारी से, किसी भी इंसान से नहीं पूछा ये कौन है। बस हमने तो ये जाना कि हमारी रात की नींद हराम हो गई, इतना ही जानते हैं। दिनहू मिले न चैन, दिन में भी चैन नहीं। ऑफिस का काम करते करते ध्यान खो जाता, ध्यान बैठ जाता एकदम पट से। कहाँ खो जाता, सखा में। दिनों मिले न चैन, भूख भूखल पियासल रैन। रैन माने रात, रात में भूख लगी, प्यास लगी, महटियाए हुए अब का उठे हो, जैसे आदमी को बढ़िया से सोया हो बिस्तरा में, भोर की नींद हो, अब पेशाब लगा हो तो आदमी उसको दबाने का कोशिश करता, थोड़ा दबा ले और 10 मिनट और आधा घंटा सो ले तब उठे। वैसे ही प्यास लगी रहती है तो भी महटियाए रहता है कि थोड़ा और सो ले और उठे। भूख लगी रहती है लेकिन आदमी फिर भी सो जाता है, भूख मार के। कहते हैं ना, प्रेम न जाने जात पात, भूख न जाने बासी भात। तो हाँ, पूछा न जात पात सखा, छीनी निदिया रात सखा। दिनों मिले न चैन, भूखल पियासल रैन। कर लिया कसमे वादे साथ, वादा लिया सखा से, छोड़ेंगे नहीं, सखा वादा छोड़ेंगे नहीं। कर लिया कसमे वादे,
कर लिया कसमें वादे साथ, जन्म मरण ना छूटे हाथ। ये वादा हमने करा लिया कि जन्म लेंगे तो, हम मरेंगे तो साथ ना छूटे। हम सांप बनेंगे तुम भी सांप बनोगे, हम सुअर बनेंगे तुम भी सुअर बनोगे, हम इंसान बनेंगे तुम भी इंसान रहोगे, हम भगत रहेंगे तुम भी भगत रहोगे। यही तो साथ होता है। तो हम का चिंता करें कौन योनि में जाना है, का होना है, का नहीं होना है, मुक्ति पाए कि नहीं पाए, का चिंता है उसकी। बैठ गया मनवा लालच, लख लूं फिर सखा अलख। लेकिन ये लालच कहाँ छूटता है, अभी भी लगा रहता है कि फिर उस अलख को बार बार लखते रहूं। बैठ गया मनवा लालच, लख लूं फिर सखा अलख। सुनत न कहार मोरी सखा, भयल अरुण लाचार सखा। लेकिन लाचार ये सुनते ही नहीं है। ये डोली को रखेंगे माने रुकेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार शून्यता में जाएंगे तभी तो तुम्हारा दीदार होगा। लेकिन पट से समाधि लग जाती है, का बताए। पानी बीच धोबी मरा प्यासा जात है। तुम्हारे में रह के ही हम प्यासे हैं, तुम्हारी सूरत के, तुम्हारे रूप के, तुम्हारे दर्शन के, कि अभी भी हो जाए। तो पानी बीच धोबी मरा पियासा जात है, का शतरंज का प्यादा खेलत साह मात है। ये संसार, ये जगत में हर जीव एक शतरंज का मोहरा ही है, और खेलने वाला वह अंदर बैठा हुआ है, वो खेल रहा है। तो हम क्या जीतना या हार जीत का खेल खेल सकते? तो इस खेल में जीत होगी कि हार होगी, इसकी भी परवाह, इसकी भी चिंता हमें नहीं है। कहर कहर पिया जहर गया अरुण मर। अब इतना जहर पी लिया और क्या मरना बाकी है। सब जगह से तो लोगों ने मार दिया, लोगों ने कृपा किया हमारे ऊपर, मार मार के मुर्दा बना दिया। सो भगवान ही की कृपा रही, इनसे खर खर बोलवाए, उनसे गाड़ी पकड़ दिलवाए, किसी से भगवाए, किसी से डाकू और चोर कहवाए, वही कहवाए। ये उस मालिक की कृपा से मिलता है। जब आप जब कोई साधक, कोई भगत ये जानेगा कि यह मालिक की कृपा ही है, तभी तो वह पार होगा। तो कहर कहर पिया जहर, तो आप जहर पियो, तैयार रहो जहर पीने के लिए। कहर कहर पिया जहर गया अरुण मर, निकला अंतेरे अमृत गई जिंदगी समर। अब तो अमृत पा लिया, अंत में क्या निकला? अमृत। मंथन पूरा हो गया। तो आज सत्संग यही रखते हुए, थोड़ा ज्यादा लंबा समय ले लिया है, फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।